बड़ी खबर बरेली से। लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी और उसके ड्राइवर ने किया गैंगरेप। नशीली दवा खिलाकर मुफ्ती ने किया लॉ छात्रा से गैंगरेप। नामचीन मुफ्ती है गुलफाम रजा कादरी। मामला है, ये बताओ। सर, मेरा नाम महविश है। मैं इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी में लॉ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, एक्चुअली मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी ये तकरीरें करता है इस्लामिक, तो हम इसकी तकरीरें देखते थे, तो उसके थ्रू हम इसके कांटेक्ट में आए। एक आलिम होने के नाते जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर होते हैं कभी उनको पूछने के लिए, फिर उसके बाद ये हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गया, कॉल्स करने लगा अपनी तरफ से। फिर इसने मुझे आश्वासन दिया कि हमारी पढ़ाई में मदद करेगा, इसकी एक बहुत अच्छी इमेज है। तो मैं इसकी बातों में सर आ गई। फिर उसके बाद ये अभी 25 दिसंबर को यहाँ बरेली आया। एक्चुअली मैं यहाँ वृंदावन में पीजी में रहती थी, तो ये फॉलो कर रहा था बार बार मुझे। फिर उसके बाद मैं इससे घबरा के यहाँ से 17 तारीख को रूम खाली करके अपना हैप्पी होम कॉलोनी में मैंने रूम ले लिया था। वहाँ पे भी इसने मुझे फॉलो किया। 25 तारीख को इसने आने के बाद मुझे बातों में उकसा के अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गया डिज़ायर में। वहाँ पे इसके साथ इसका गाड़ी का ड्राइवर भी था, हाफिज़ आकिल, वो भी रामपुर से ही बिलोंग करता है। तो इन दोनों ने पहले मुझे एक मेडिसिन से लेके दिया, टैबलेट दिया। उसके बाद मेरे नशे की आदत में मेरा रेप किया दोनों ने, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जब मैं होश में आई, मैंने थोड़ा शोर मचाना शुरू किया, तो फिर ये मुझे एक मदरसे छोड़ाया। मैं उस मदरसे को जानती नहीं थी। उसने एक फॉर्म भरवाया था मुझसे मदरसे का। फिर मैं वहाँ मदरसे में रुकी, वहाँ इसने मुझे अपनी बहन बताया। फिर उसके बाद जब मैं और ज़्यादा हाइपर होने लगी, तब इसने मुझसे कहा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। फिर इसने एक निकाहनामा खुद से ही तैयार किया, सिर्फ मेरे साइन उस पर कराया। और मैं इसी आश्वासन में इसके साथ रही कि मेरे साथ निकाह कर लिया है इसने। लेकिन एक्चुअल में जब मुझे डाउट होने लगा, एक चीज़ और सर मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं इसके साथ रह रही थी, तो इसने मुझसे ये कहा कि किसी हॉस्टल का इनॉग्रेशन है, तुमको उस इनॉग्रेशन में मेरे साथ चलना है, वहाँ जज बन के वहाँ रिबन काटना है। तब से ही मुझे डाउट होने लगा कि ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। ऑल अराउंड टोटल चीटिंग हो रही है मेरे साथ, क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं इतना तो समझ रही थी कि अगर जज बन के मैं कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए क्या सज़ा होगी। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा मैं जज बनकर जाऊँगी, तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, मुझको सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने सारे पत्ते खोले, कैसा निकाह, काय का निकाह, ना तुम मेरे निकाह में हो, सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं इससे बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पोलाइटली लेकर चलती रही। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं उसके पिंजरे से छूटी। जैसे ही मैं अपने घर आई अपनी मम्मी के पास, तुरंत सर आके मैंने एक्शन लिया। लेकिन जिस दिन से उसको ऐसा लगने लगा कि मैं एक्शन ले रही हूँ उसके लिए, तो मुझे धमकी भरे कॉल्स कर रहा है, बताता है मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ, हुजूर सुबहानी मियाँ और हसन मियाँ का मेरे पर हाथ है, उन्होंने मेरी दस्तार बंदी की है और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। अब सर फिर क्या कहता है, कभी ये कहता है कि मेरा तुमसे निकाह ही नहीं हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है। उसके बाद कहता है, अब जब उसको लग रहा है मैं एक्शन लूँगी, तो कह रहा है अपने 40-50 हज़ार रुपये लो और चलती बनो। तो सर अगर मैं इस तरीके से बैठ जाऊँगी तो फिर इसका क्या इम्प्रेशन, मेरी तो पूरी टोटल लाइफ वेस्ट हो गई है इसकी वजह से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ऐसे मुफ्ती को, मुफ्ती होने सर कोई बात नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को जितनी भी कड़ी से कड़ी सजाओं मिले। क्योंकि सर मैं इसको फॉलो नहीं कर रही थी, ये मुझे हर जगह ट्रस्ट करता था। इसने लड़कियों को भी लगाया, मेरे पीछे कॉल्स करवाता था कि मैं इससे बात करूं। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। मैं 1 हफ्ते से कार्रवाई कर रही हूँ, लेकिन अब जाके मुझे एक मौका मिला है तो मैं इस चीज़ को सामने रखता हूँ। क्या किया आपने, किससे शिकायत की है? मैंने सर एसएसपी साहब बरेली के सामने भी अपनी पेशी की थी, तो उन्होंने वहाँ से मेरे थाने में भेज दी है कंप्लेंट, कहा है कि एक्शन लिया जाएगा। और सर मैं ये चाहती हूँ ऐसे गुनहगार को आज़ादी ना हो। ऐसा इंसान जो मतलब एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे होकर ऐसी घटिया हरकत, इतनी नीच हरकत कर रहा है। और एक्चुअल में सर और चीज़ बताना चाहूँगी, मुझको अब पता लगा है कि वो मैरिड है, उसके 4 बच्चे भी हैं और उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप हैं। उनमें कुछ लड़कियां, एक लड़की है जो हमारे साथ है, जो हमको खुद बता रही है, उसके रेगुलर कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, वो भी आपको बताएगी कि मुझे कितने टाइम से फॉलो कर रहा था और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन सर कुछ भी नहीं है। और हमें अभी इंक्वायरी करने तो पता चला जो इसका मदरसा चल रहा है वो भी सब फर्जी बाड़ा है, कुछ भी नहीं है, लोगों को ठगने का काम करता है। क्या देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है, क्या कुछ ऐसा लगता है? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 2020 का कोविड का जो सेशन था उसमें आज तक पे ये हाईलाइट हुआ था भड़काऊ भाषण के लिए। और इसका यही कहना है कि मैं उस टाइम नहीं दबा था, तो तुम जैसी एक लड़की मुझे क्या दबाएगी जब पूरा देश मेरा विरोध कर रहा था। सर मैं इस बारे में इतना ही कह सकती हूँ, ज़्यादा मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं तो सर किसी सिचुएशन में ऐसे इंसान को माफ़ नहीं कर सकती। मुफ्ती की तकरीरें सुनकर छात्रा हुई थी काफी प्रभावित। छात्रा से मुफ्ती ने किया फर्जी निकाह। मुफ्ती ने छात्रा को पुलिस में शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। छात्रा ने एसएसपी से की शिकायत। एसएसपी के आदेश पर सीओ 3 ने शुरू की मामले की जांच। इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी से यात्रा कर रही है एलएलबी की पढ़ाई। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला।
बल्कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक पीड़िता आपके पास आई है, क्या मामला है? एक्चुअली एक पीड़िता मेरे पास आई। जब मैंने उनका पूरा किस्सा सुना तो मुझे बस बात की तकलीफ़ हुई कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आलम रज़ा। वो उस बच्ची को बहला फुसला के उसकी तकरीर वगैरह सुनती होंगी, वो उससे इम्प्रेस हो गई। उससे इम्प्रेस हो के वो उनसे अपनी जानकारी, अपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी वगैरह लेने के लिए इन्होंने उनसे संपर्क में कहीं फ़ोन वोन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। वो यहाँ वृंदावन कॉलोनी में रहती थी पहले, बरेली में डाकखाने के पास। वहाँ पर उनको बहुत टॉर्चर करा, तो वहाँ से डर के वो चली गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। उसके पास ही में ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक हैप्पी होम कॉलोनी है, वो वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पे भी उसने ट्रेस करके इनको अपने साथ एक दिन गला फंसा के ले गया। वो था, और उसके साथ में उनके साथ एक कोई वो अपना ड्राइवर बताता है आकिल रज़ा, वो दोनों ले गए। उन्होंने उसको कुछ नशे की गोलियाँ खिलाई। गोली खाने के बाद उसके साथ रैप किया, दोनों ने 1 बाई 1 दोनों ने रैप किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उससे कहने लगे कि मैं तुम्हें चलो कहीं अच्छी जगह ले जाता हूँ। फिर एक मदरसे में ले गए, वहाँ पर कहाँ मेरी बहन है। इनको जब विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उसको फिर विरोध करा। तो फिर वो बोला अच्छा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। निकाह करने के बहाने वो उनको कहीं ले गया, फिर फर्जी निकाहनामा बना के उनको दे दिया। वो सोच रही कि हमारा निकाह हो गया है। उसको उन्होंने ट्रस्ट करके उनके साथ रह गई। अब उसको जब बाद में उनकी बातों से पता चला कि वो तकरीर करता है, कुछ ऐसी तकरीर भी करता है जो कौम के साथ देश विरोधी भी है, कह सकते हैं जिन्हें आप, इस तरह की कोई करता है। तो उन्हें कोई शक सा हुआ। जब वो तो उन्हें मालूम पता चला कि उनके तो संपर्क में और बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मदरसे के नाम पर उन लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, उन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसको मिसयूज़ करते हैं लड़कियों का, और उसके बाद मिसयूज़ करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो मैं जब मेरे पास वो पीड़िता आई, मैं अजय सिंगल एडवोकेट यहाँ बरेली में पिछले 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे जब पता चला तो मुझे एक हमदर्दी के नाते भी और एक मानवता के नाते भी मुझको लगा इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि आप पहले तो अपनी जो भी बात आपके साथ घटना घटी है वो एसएसपी साहब से मिलो। तो वो एसपी साहब से मिली, उन्होंने एसएसपी साहब ने उसको मार्क भी कर दिया है। अब वो उनके फ़ोन पर, मोबाइल पर उसको कैसे पता चला या कुछ आवाज़ हुआ है, वो उनके फ़ोन पर उनको धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करी या कुछ की तो मैं सूबे सदर हूँ और मेरी बहुत पहुँच है, मेरी बहुत मुझ पर कुछ नेताओं का हाथ है और मैं तुम्हारी फैमिली को, पूरी सब फैमिली को जान से मार दूँगा। इस तरह की धमकियाँ दे रहा है। वो रिकॉर्डिंग उनके पास है। तो ये ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सख्त से सख्त इनके साथ सज़ा होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ़। और जो ख़ास तौर से बदनाम कानून की आड़ में, अपने धर्म की आड़ में जो कानून को मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल किसी सर एक लॉ की छात्रा है, उसने आरोप लगाया है एक मुफ्ती पे कि उसने उसके संग रेप किया और उसके ड्राइवर ने भी रेप किया और फर्जी निकाह भी किया। उसने एसएसपी कहाँ शिकायत की, क्या मामला? देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना बीपी कैंप पर भेजा गया और जो सिटी थाइट के माध्यम से इसकी जाँच करवाई जा रही है। घटना की पुष्टि होने पर इसमें गिरफ्तार हुई।